एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज़्यादा हवस, फिर है ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। भाई एक एक ख्याल इतने भरे पड़े हैं, हिर्स, हवस और लालच के मेलों से भरे हृदय में कभी सदगुरु प्रकट नहीं होता, नाम नहीं आता। क्योंकि जब ये वो अंतर्मुख होने लगते हैं, ये इच्छा इसको बाहरमुखी कर लेती है, अंतर्मुखी होने नहीं देती। तो मतलब भाई अंदर से कुछ हो बाहर से। जैसे एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम्हारे दिल में मेरा प्रेम है? जी है जी। माँ का प्रेम है उसका, मामा का उसका, पड़ोसी पड़ोस का, देश का उसका, कौम मजहब का जी उसका प्रेम भी है, सबका है। जो कह जी ये तेरा दिल है या मुसाफिर खाना? तुम्हारा दिल है या मुसाफिर खाना? इतने को ठाई ठाई फिर रहे हो भाई, इतने को ठाई ठाई फिर रहे हो भाई। दिल है कि मुसाफिर खाना? फिर अपन ने तो मुसाफिर खाना बना रखे है ना जी। और ऊपर से फिर जीजा जीजा करके काम निकाल लेते हैं। क्यों जी, काम निकाल के छोड़ देते हैं बेचारे को, नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देते, छोड़ दे बेटा है। बता, यानी एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर ज्यादा अवश्य और भी उस पर अवश्य है भाई। बेजाय, बेफजूल, बेफायदा हम बातों को सोचते रहते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आपने गांव में रहते हो ना आपने साहब, तो बाहर कोने पे 3-4 बुढ़े बैठे मिलेंगे आपको, परले कोने पे जाएगा 3-4 बुढ़े वहां मिलेंगे, चारों कोने में। यानी सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा होता है वो। कोई भी देखते रहेंगे ऐसे, कौन गया कौन आया, कौन से कपड़े पहने था, बैग कैसे ले रहा था। 6 महीने बाद ही पूछोगे ना जी यहाँ कौन था? हाँ आया था, काले कपड़े वाला था, बैग हाथ में था उसके। और सफेद पहना था। अरे उनका मतलब नेट खराब नहीं होता जी। बरसात आए ना आए, उन्हें कोई रंगा नहीं, कोई चक्कर नहीं। मतलब कहने के अंदर बसे हुए है ये चीज, तो सतगुरु कैसे आए फिर? तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई आप तो ऊपर से कुछ हो रहे, बाद में जैसे यहाँ तो सत्संगी पूरे हाथ जोड़ेंगे ऐसे नीचे, फिर बाद में फेरा कट जाएंगे सब। यह कलयुग का जीव है, कब वो नहीं माने। कोट सुने ज्ञान, जैसे आंख लाग डिंग पिघले, पाछे काश माना। ये लिखा है कि भाई ये कलयुग का जीव है, ये कबो नहीं मानेगा, चाहे कोट सुने ज्ञान है, चाहे करोड़ों ज्ञान की बात सुन लें। लाख लाख होती है कि थोड़ी सी आग दिखाई ने पिघल जाती है। जैसे लक्षाग्रह बनाया था ना, लक्षाग्रह बनाया था पांडवों के टाइम में, थोड़ी आग जलाने से बरसूंगा ऐसे, उसको थोड़ी सी आग दिखाएंगे तो पिघल जाएगा, पीछे करेंगे फिर करड़ा हो जाएगा। ये डेरे में आते हैं ना परे में अपने, आज सोच रहे हैं बैठे, आज तो भाई घर जाते सीधे रूटीन बनाऊंगा, सीधी जाके सीधी रूटीन बनाऊंगा, रास्ते में खाना नहीं इधर उधर का बाजार का, कुछ भी हो जाए बेशक जाए, चाहे बाबा रेल में चाहे जेल में कुछ हो जाए। हाँ, रास्ते कुछ खाना नहीं है, फिर घर चला जाएगा, फिर आराम से, फिर थोड़ा सा भूख लगेगी, चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी सी रोटी लिया, फिर थोड़ी सब्जी हो जाए, थोड़ा 1 गिलास दूध का हो जाए जी। अच्छा वो मूंग के जो लाडू गूंद के होंगे ना, वो भी लिया थोड़ा सा। वो जो लाडू बना रखे ना जी गूंद के, उनको भी लिया थोड़ा सा, मतलब बराई पूरी कर लेगा जी। नो करे यार भजन की क्या जरूरत है, मैं कोई संत बनना है? तो जब भी बाजार से घर जाते जाते, और मैंने कोई संत बनना है? पहले ठा गया अपना लेट मारेगा आराम से, है नी। अगले दिन फिर वैसे जी, फिर अगले दिन आएगा, फिर सत्संग के मौके पे सोचा है तो प्रकट करके जाना है मेरे को, कुछ भी हो जाए जी। हाँ जी, तो प्रकट करके छोड़ना बस, अगले महीने नाम ही मैंने देना है, कुछ भी हो जाए जी। तो मतलब मन है ना जी, बदलता रहता है, रोज 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 बदलता रहेगा जी, बदलता रहेगा, इसकी आदत है ये। कि बाबा जी कहते हैं कि भाई तो बदले मत ना। फिर बाबा जी कहते हैं ना भाई कोई बदलेंगे हरिजन सोच मना तेरी आदत को। भक्ति में तो फिर वही लगेगा ना जी, कोई मालिक का प्यारा। अरे सारे मेरे से बुलवाएगा क्या साहब? अब अपना काम कीजिए, हाँ हाँ अपने मन से हाँ सब सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं को निकाल देना चाहिए। हाँ। यानी जो ये रिटायर आदमी के बारे में बताया गया साहब, ये भाई तो अपनी लालसाएं इच्छाएं लोभ को निकाल देना चाहिए अंदर से। हाँ जी आगे। अपने मन से कह दे कि तू दुनिया में अपना खेल खेल चुका है। हाँ भाई तो दुनिया में खेल खेल चुके हैं मैंने को, क्योंकि भाई रिटायर हो रहा है, भाई सारे काम तो निकल गए अंदर से, खुशी भी, गमी, बीमारी, निरादरी, सारा कुछ तो निकल गया अंदर से। हाँ जी आगे। अब हाँ परमात्मा की बारी है। हाँ भैया परमात्मा में बारी है, चाहे तो नहीं चाहे मैं नहीं, बस अब तो बराबर की टक्कर है। चाहे तो नहीं चाहे मैं नहीं, बस बराबर की टक्कर है भाई, सतगुरु के दे। हाँ जी। अपने मन को हाँ हाँ, क्योंकि परिवार एक बार ये बोला था ना जी, बाबा मस्ताना जी के टाइम में था, बोला बड़ा प्यारा प्रेमी था वो। तो
बड़ा वो बाबा जी रोटी खाते ना मस्ताना जी, उसके मुंह में से भी खोज के खा लेता था वो, ऐसा था बोला वो। तो जी सो गया भगत जी, ऐसे सो गया। बाबा मस्ताना बोले, बोला सेवा करनी थी चल। नौकरे जी बाबा जी मैं जिंदा राम को राम करवा रहा हूँ थोड़ा सा। जिंदा राम को थोड़ा राम करवा रहा हूँ जी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। उठे ही नहीं जी। हाँ जी, नौकरे जिंदा राम को थोड़ा राम करवा रहे हूँ, थक गया थोड़ा, ये थकेला आ गया इसको। सीधा सो। तो मन ईसा है हमारा जी, यानी अपने काम की बात निकाल लेता है ये, अपने काम की बात निकाल लेता है जी। जो इसका इसके जो फायदेमंद है ना जी, वो निकाल लेता है, बाकी सतगुरु छोड़ देता है। इसका क्या बनेगा? क्योंकि सतगुरु का क्या बनेगा, बाकी उसको छोड़ देता है जी। एक बारी गुरु और चेला जंगल में थे, हल्की हल्की बूंद आने लगी। ले बे चेला ऐसे करे, छत में चढ़ कर थोड़ा ये टपका टुपका आ गया, इसको एक सासा कर दे। वो कहने लगा, ना बाबा ना, मेरे से ऐसा पाप मत कराओ। क्यों क्यों क्यों, क्यों क्या हो जाएगा तेरे? बोला क्या हो जाएगा? नुकरे जी मेरा तेरे सिर के और मेरे पैर हो जाएंगे। तेरे तेरे सिर के और मेरे पैर हो जाएंगे। ना बाबा ना, मेरे को ऐसा पाप मत कराओ जी। चलो बेचारा गुरु पौड़ी लगा लोगों का ठीक ठाक किया, सचो थे। ले बे चला, बरसात बंद हो गया अब। ऐसे कर, थोड़ा लकड़ी लेके आनी है, तो लकड़ी लिया। ना बाबा ना, इस ऐसा पाप मेरे से ना करवाओ। नु क्या बात हो रही? नुकरा तेरी और मेरी पीठ हो जाएगी जी। तेरी और मेरी पीठ हो जाएगी। नहीं नहीं ना बाबा, मेरे से ऐसा पाप ना कराओ। अच्छा चलो ठीक है चेला भाई, कोई बात नहीं। अच्छा फिर रोटी राटी चेले ने गूंदी साहब, रोट सारा कुछ उन्हें किया, आटा गूंदा, साग सब्जी जैसा बनाया। ये नहीं रांडे रोट विधवा दाल बनाएगा बाबा? बाबा कौन सा महात्मा जी? बाबा ने तो फिर रांडे रोट विधवा दाल। रांडे रोट का पता है क्या साहब? अरे आपको कह रहे साहब, पता नहीं। चल विधवा दाल क्या होती है फिर ये बता दे। चल चलो फिर बता देना यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो जी उन्हें बना बुन लिया जैसे। ले भाई चेला आजा खा ले। हाँ गुरु जी अभी आया। मैंने पहले दो का हुक्म नहीं माने आपके, अगर तीसरा हुक्म नहीं माना सीधा नरक में जाऊंगा, नरक में। मैंने पहले दो हुक्म नहीं माने आपके, अगर ये हुक्म नहीं माने तो सीधा नरक में जाऊंगा मैं तो। लेकिन रोटी तो खा ही लेता हूँ, लिया इधर खा के, अच्छा खा पी गए, पेट पात फिर के लेट गया। चेला बर्तन नुकरे, बर्तन का पाप मेरे से मत कराओ। कहने का मतलब ये है कि मन है ना जी, अपने मतलब की बात निकाल लेता है, बाकी गुरु गुरु से कोई मतलब नहीं है। किसी ने कोई मतलब नहीं इसने साहब, इसका तो अपना काम होना चाहिए वैसे। हाँ नुकरे गुरु तो पीले पीले कोई बात नहीं, गुरु पिज्जा वो एक था ना, एक वो चीज़ दे दी किसी ने बेशैली कोई चीज़। नुकरे गुरु जी आप पी लो जी, आपके कई बालक रो है, पी लो कोई नहीं है जी। हमारे तो बालक भी हो रहे, ले ले कोई बात नहीं, चाहे गुरु बेशक मर जाए कोई मतलब नहीं। हाँ तो आगे साहब। अपने मन को परिवार, संतान, घर, जायदाद, रुपये पैसे, मान बढ़ाई, देश और सब सांसारिक संबंधों से हटा ले। यानी दोबारा पढ़। मन को, अपने मन को परिवार, हाँ जैसे परिवार से भी भाई मन हटा ले। क्यों? परिवार किसका है? सतगुरु का तो है भाई। हमारा कैसे हो साहब? ये सतगुरु का तो है। ये जो मेरा मेरी है ना, जो मेरा मेरी, इसी का नाम तो दुख है, मेरा मेरे का। यानी परिवार से नहीं हटाएंगे अपना मोह, तो हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, फोन करेंगे नहीं, और बच्चे को रोटी खा ले कि नहीं खाई? नहीं खाई। क्यों नहीं खवाई? वहीं से गर्म हो रहा है, 4 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं जी, वहीं गर्म हो रहा है। रोटी क्यों नहीं खाई? क्या बात हुई? गर्म हो रहा है। और बेशक सुन रहे हैं, चारों पास से गए, वो आदमी सुनने दे। तो फिर बुखार हो गया था, दवाई क्यों नहीं दलवाई इसको? अरे फिर पेट में दर्द हो रहा था, क्या खवा दिया था इसको? सारा ही सब बायोडाटा पूछेगा, सब्जी में क्या डाला था, मिर्च क्या दी थी, क्या था, देखो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं इसका, भाई खाद पानी का है। डुप्लीकेट खवाया है तुमने, तो डुप्लीकेट खवाया, वो नकली खवाया है। वो घरवाली कह रही है जी असली तो जहर भी नहीं मिलता। वो घर 1000 किलोमीटर बोल रही है, लेकिन असली तो जहर भी नहीं मिलता जी, आपको खाने की असली पड़ रही है। हाँ जी। तो यानी परिवार से, जैसे एक लड़का था, वो विदेश गया, उसका बाप विदेश था, आया नहीं था। पहले पत्र वगैरह होते थे, मिला नहीं चिट्ठी। तो जी एक होटल में ठहरे, सेठ था वो उस लेटे हुए था, बड़ा अमीर आदमी था ना, स्पेशल लिया हुआ था कमरा। तो जो वो लड़का था उसका चिट्ठी डाली हुई थी उसकी माँ ने, भाई ये पता है। उसको खांसी आई बार बार। उन्हें क्या भाई ये लड़का कौन है यार, मेरी नींद विघन पड़ता है।
तो उसको रात को निकलवा दिया उसने बाहर। तो बाद में वो शादी से थोड़ा छोड़ गया। तो सारे रोए पिटा करे भाई ये किसका लड़का कैसी है। और सेठ को पता चला, उन्हें जेब में से हाथ मारा तो देखा तो पड़ी चिट्ठी तो उसका ही लड़का था। जेब चला चला कर रोने लग गया और तुरंत ही मर गया था वो, मोह की वजह से। भाई मोह की वजह से तुरंत ही मर गया वो, तुरंत में। अगर जब इसने उसको बढ़ने दिया कमरे में भी, भाई मोह जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी जैसी दृष्टि वैसी वैसी सृष्टि, वैसी वैसी रचना होती चली जाएगी। भाई मेरा बेटा नहीं है तो मेरा मोह भी नहीं है, भाई मेरा बेटा नहीं है तो मोह भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और जो मोह है तो एकदम ही सदमा लग गया उसको, बीपी हाई बढ़ गया तो छोड़ा ही छोड़ गया जी। तो इसलिए हमने अपने घर से, परिवार से, संतान से, आगे साहब अपने मन को हाँ परिवार, संतान, घर, जायदाद, हाँ जायदाद वगैरह से भी। भाई जायदाद है तो सतगुरु की है, भाई उसने नौकरी दी है, हमने क्या किया है, जरिया तो उसने बनाया ना। यानी गॉड इज गिवर बट ऑल आर बेगर्स, परमात्मा दाता है और सब भिखारी है। भाई जरिया तो उसने बनाया, अगर जरिया ना बनाए तो क्या नहीं, भाई फलाना कमाता है, भाई उसको नौकरी मिली है तो कमाता है, नौकरी ना मिले तो कहाँ से कमाता है। तो मस्ताना जी फरमा करते थे, इस मन ने दूसरे की चीज़ों पर मुझसे मल के बैठा, ये दूसरे की चीज़ है और अपनी समझ के बैठा है, इसी का नाम दुख है। भाई सतगुरु का समझ लेना, भाई सारा कुछ सतगुरु का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आगे साहब रुपये पैसे, हाँ। मान बढ़ाई, देश हाँ। और सब हाँ सांसारिक। वो एक तो बाबा बोले कि भाई तेरे को क्या चाहिए। बाबा जी तो बोला जी मैंने कुछ बकरी चाहिए, एक कमरा हो जाए, थोड़ा और सिस्टम हो जाए, ये भी हो जाए, और नोरे थोड़ी बढ़ाई सी भी हो जाए, थोड़ी चौधर भी सी है थोड़ी सी मतलब ये भी मसाला साथ रखता है ये। तो एक बार मस्ताना जी महाराज को एक ने कहा, और साथ में टेंट लगाने की सेवा थी, कि बाबा जी मेरा जिक्र चला था कि आज वहाँ पर, नुकरा जी मेरी बात हुई थी कि आज वहाँ पर। मैं कहा भाई मस्ताना जी बोले जी जो अपना जिक्र चाहता है वो भगवान को क्या चाहेगा जी, अपने आप को तो बोलने का रास्ता है ये, अपने आप को बुलाने का। हम चाहते हैं कि बाबा जी हम आगे दर्शन कर लो तेरे में जाएंगे बाबा आगे, जाते थे नहीं बाबा के दर्शन, बाबा के दर्शन थोड़ी करें हम, तो अपने दर्शन दे, बाबा जी मैं आ गया हूँ कदे बोलना जाओ तो ये देख नहीं रहे बजाते बाबा के आगे, बाबा जी हम आगे हैं, बाबा को दर्शन देने जा रहे हैं। नहीं बाबा के दर्शन तो दूर तक भी हो रहे हैं, दूर बैठे हैं बाबा जी, बाबा कोई घूंघट थोड़ी काटे सब हैं हैं, घूंघट काटते हैं कि बाबा काटें के। तो भाई बाबा के दर्शन तो दूर तक भी हो जाते हैं, अब भाई हम साथ में जाएंगे दर्शन दें, कहते जी दर्शन कर लो जी हम आगे हैं जी तो यही मतलब है ना जी। हाँ एक बारी कोई मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ रहा था, नमाज अच्छा पढ़ रहा था, ऐसे एक लैला उधर से आई, ऐसे चलते चलते उसके पैर लग गया, इसके पैर उनका लग गया, उसको होश नहीं बेचारे के, मजनू से मिलने के लिए जा रहे थे वो, तो चले गए। तो वापस में आई वो तो हाथ बांध खड़े हो गए मुसलमान साहब, बोले जी क्यों खड़े हो आप जी। नूरा जी बेबी मेरे को माफ़ी दे दो। नूरा किस बात की माफ़ी ये बता मेरे को। नूरा जी मैं यहाँ बैठा था आपका पैर लग गया, मेरी नमाज ख़राब कर दिया आपने, तो इसलिए मैंने गाली देने शुरू कर दिया आपको। नूरा मेरे को पता ही नहीं तो कहाँ है किधर है, मेरे को तो पता ही नहीं आपका। तो फिर लैला कहने लगी जी आप किसकी नमाज़ पढ़ रहे थे। जी मैं अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रहा था। तो लैला कहने लगी कि भाई लानत है तेरी नमाज को, मैं तो मजनू की नमाज़ पढ़ रही थी तुझे, और मैं तो पता ही नहीं तेरा किधर है, और तुम सतगुरु की या अल्लाह की नमाज़ पढ़े तुझे ख्याल मेरा है जी, लानत ऐसी नमाज को। मैं तो मजनू की नमाज़ पढ़ी थी, मेरे को पता ही नहीं तो कहाँ है किधर है क्या कर रहे, मेरे को ध्यान ही नहीं जी। तो इसलिए मने साहब जी महाराज फरमा करते थे, सेवादार आदमी है ना जो सेवा मस्त रहे, उनको पता नहीं चले आसपास क्या हो रहा है, जो सेवा दे दी उसी में लगे रहे, नामों को जपता रहे। अरे हम तो सेवा का ध्यान कम, दूसरे यार देखेंगे कर रहा क्या फलाना ऐसे ऐसे कुबरे कौन है यार तो दूसरे के चक्कर में रहते हैं साहब हर वक्त जो देखते रहेंगे ऐसे, देखते न्यू चक्कर कौन आया कौन गया कैसे कर रहा कैसे तो इसी में रहेंगे साहब। तो फिर क्या होया है, आज से सेवा का भी फल गया है, दिमाग कौन की ओर लगा दिया, क्यों जी, तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने निचोड़ ये दिया कि भाई ये चीज़ें छोड़ो आप इधर उधर की सारी, सिर्फ आप नामों को दुराने में ले रहो। क्यों ये पर्सन ही भाई 2 घंटे बैठ जाओगे आप मान ले, फिर उठ जाओगे, उठने के बाद फिर आप ही नहीं चक्कर में रहोगे तो उस भजना क्या लाभ, फिर भाई ऐसे भजना क्या कहा डेरे जाने क्या लाभ।
भाई सबका मतलब करने कराने का, भजन करने का है। हमारे संत या शिरोमणि भगवान कहो, कबीर साहब, ये खुद भगवान आए थे। इन्होंने ये कहा था, मैं अपने सारे ग्रंथों का, सारे पोथियों का सिर्फ एक लफ्ज़ में, एक ही शब्द में ही आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक ही शब्द में सब कहा, सभी का अर्थ विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषयकार। भाई मेरा तो एक ही उपदेश है, सिर्फ भजन करना। सारी दुनिया को विषय बताया गया है, सारे संसार को ही। यानी आपकी पोजीशन कोई भी हो, आपकी हालत कैसी भी हो, पर आपका ध्यान है ना, तवज्जो आपकी आंखों के बीच में होना चाहिए। ख्याल का रोल है सारा एकदम। ये भाई ख्याल है जो इधर भटक गया, इधर भटक गया, इधर गया, उधर गया, ये ख्याल ऊपर भी तो जा सकता है। भाई ऊपर का रास्ता बंद थोड़ी है, भाई ऊपर का रास्ता बंद तो है नहीं, ऊपर भी जा सकता है ये। कब? जब हम उस तरफ तवज्जो कर, जिधर तवज्जो करोगे ध्यान आपका उधर जाएगा, दिल दिमाग की ताकतें वहीं काम करने लग जाएगी। अगर आपका ध्यान आंखों के बीच हो तो आपका दिल दिमाग की ताकतें वहीं काम करे, वहीं रहने लग जाओगे। यानी वहाँ निवास स्थान बनाना है हमने आंखों के बीच में। वहाँ निवास स्थान बनाओगे तो सारी तवज्जो सारे ऊपर आ जाएगा। सारा यही खेल है, इतना है। तो इसके बारे में, राजा जनक के बारे में हमारे पूज्य परम संत मणि साहब जी फरमाया करते थे कि भाई राजा को जब ज्ञान हुआ है ना, तो उसको अष्टावक्र आए थे। अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से मोड़े तोड़े थे वो। नौकर भाई बोले, भाई ज्ञान दो। मैं कहा भाई तू तो कुर्सी बैठे है और मैं नीचे बैठे थोड़ी दूंगा, गुरु बनाना पड़ता है पहले। फिर उन्हें अपने ऊपर बैठिए, सिंहासन पर उसको बिठाया। फिर कहा कि राजा तूने ज्ञान चाहिए? हाँ चाहिए जी। पक्का? हाँ पक्का। नौरा कोई दक्षिणा भी होती है दान की? नौरा जी क्या होती है? तन मन धन। नौरा जी मैंने आपको दिए। भाई मैंने आपको दिए तो अच्छा तन मेरा है? हाँ जी आपका है। ऐसे कर, संगत की या प्रजा की ज्योतियों में जाकर बैठ जाए। जो बोले वास्तव में ठीक है भाई, तन तो मैंने राजा को, इसको मुनि को दे दिया है, ऋषि को दे दिया है, मेरा तो है नहीं। वो ज्योतियों में जाकर बैठ गया। तो फिर अब राजा हो के ज्योतियों में बैठना आसान तो है नहीं। तो फिर उसका ख्याल धन दौलत में जाए और में जाए। फिर कहा कि भाई धन दौलत मेरे हैं जी, आपके हैं जी, मैं आपको दे चुका हूँ। तो उधर ख्याल मत लिया। फिर मन संकल्प लोग उठाता है, इधर उधर ख्याल पैदा करते हैं। हमारे पूज्य परम संत मणि साहब जी फरमा करते थे कि ये करना काम है, संकल्प विलोक उठाना है। संकल्प विलोक का यही मतलब लगा ले, मन जाएगा फिर ले आओ, जाएगा फिर ले आओ। जैसे कोई चीज़ जाएगी फिर ले आएंगे, फिर जाएगी फिर ले आएंगे। ये संकल्प विलोक इसको बोलते हैं। विचार, विचार का मतलब कंटिन्यू कोई ना कोई विचार चलता रहे, रुके ना, एक चीज़ में ना रुके। कभी कोई ख्याल आ गया, कभी कोई ख्याल आ गया। तो उसका ख्याल आए कि फिर बोले कि भाई ये जो मन है ये मेरा है या आपका है? जो करे जी वास्तव में ठीक है जी, आपको दे चुके हूँ। फिर मन ख्याल जाए परिवार की ओर, तो वहाँ से ले आके फिर यहाँ ले आए, फिर इधर से जाए तो इधर ले आए, इधर से जाए ये ले आए। फिर ध्यान है ना जी इकट्ठा वहाँ होने लग गया। भाई आँखों के बीच में ध्यान इकट्ठा होने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा आँखों के बीच इकट्ठी हो जाए, शरीर की ज़्यादा हिस्सा, भाई फुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ना भी थकाने के बाद थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ऊपर हो जाए तो स्वरूप आना शुरू हो जाएगा सतगुरु का। वैसे तो सतगुरु जी की दया मेहर से नकली स्वरूप भी आ जाते हैं अंदर। अंदर काल भगवान भी तो बैठे ना, उसकी आप पूछोगे पहचान क्या है सतगुरु के स्वरूप की? जो नामों को दुहराते दुहराते कोई चीज़ ठहरती है ना, वो तो असली है। और काल भगवान की आंखें छोटी होंगी, सावला चेहरा होगा, पीठ पीछे आवाज़ आएगी, तो वो काल भगवान ही सोचना। जो सामने चीज़ आकर रुकेगी वो सतगुरु होगा जी। तो जो कुछ है हमारी भक्ति पे है। जैसे बाबा जयमल सिंह के टाइम की बात है, एक गर्भवती लेडीज पंडाल था, ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लेटी हुई थी, साथ में एक बच्चा था। तो बाबा जयमल सिंह ऐसे ऐसे रास्ते गए, ऐसे रास्ता था, तो बाबा जयमल सिंह उसके पैर पकड़ के ऐसे ऐसे सत्कार किया उसके साथ। तो जो औरन बताई, बाबा जी तो तेरा मत्था टेक के गई, भाई तेने क्या गलती कर दी, क्या होगा तेरे से? ऐसे वैसे था। फिर वो बेबी उठी भागती हुई गई कि महाराज जी मेरे से गलती हो गई, आपने मत्था टेका मेरे को माफ़ी दो जी आप। मेरा किस बात की माफ़ी जी? मेरे को आप मत्था टेक, नहीं नहीं मैंने आपको मत्था नहीं टेका, मैंने आपको मत्था नहीं टेका, मैंने आपकी कमाई पे मत्था टेका, कमाई पर। क्यों? तेरे पेट में बच्चा है, गर्भवती है, साथ में बच्चा लेटे हुए हैं, फिर भी तेरा ध्यान सेवन में लगे हुए था, फिर नामों को दोहरा रहे थे आप, फिर इसलिए मैंने आपकी कमाई मत्था टेका है। इसलिए ये भी एक आदत है भाई, निंदा चुगली करना भी एक आदत है।
वैर विरोध रखना भी एक आदत है। किसी को कटाक्ष करना, किसी को कटाक्ष करना ये भी एक आदत है। क्यों जी? हैं? किसी को वैसे ही पंप मारते रहना, खम खाएंगे, वो भी एक आदत है। इसी तरीके से नामों को दोहराना भी एक आदत है। जब उनसे ध्यान हटेगा तभी तो नामों को दोहराएंगे। भाई गेड़े काटने की मन को आदत है, सारे काम आदत है इसकी, ये आदत हमें बनाई हुई है। और आदतों के हम गुलाम हैं, जिसकी हमें आदत पड़ गई उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आदत जिसकी पड़ जाए एक बारी, भाई आदत है हमारी है। तो इसी तरीके से संत समझाते हैं कि तुम भाई भजन बैठने की, आंखों भी ध्यान रखने की आदत बना बस, क्योंकि ये असली काम है, इसलिए हम दुनिया में आए। विश्वासा रूपी पूंजी खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना चाहिए जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए थे। भाई मकसद क्या था अपना, बताओ क्या था? मकसद ये था कि भाई आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब परे में कहते हैं कि भाई हम बाबा जी का चोला छोड़ गए, टूट गए। ये आप ये बताओ कि बाबा जी ने चोला छोड़े कब है जी? भाई बाबा जी आदमी हैं कि भगवान? भाई आदमी है कि भगवान है? आदमी होंगे तो भाई चोला छोड़ देंगे, और परमात्मा चोला छोड़ते नहीं। भाई परमात्मा चोला छोड़ते नहीं। और जब हमें नाम मिलता है, जब हमारे को नाम दिया जाता है, उसी दिन से सतगुरु आंखों के बीच में बैठ जाता है, सूक्ष्म रूप में उसी दिन से बैठ जाता है, सारी कार्रवाई देखता है हमारी जो जो करते हैं हम। और आप कहीं और हो, बाबा जगमाल वाली बैठे मान ले, तो फिर आपकी सहायता कौन करे? भाई अंदर वाला जो स्वरूप है ना जी, जो बाबा ने जी अपने सब के अंदर दे दिया है, सब के अंदर बैठ गया बाबा, वो स्वरूप नहीं मदद करनी, वो स्वरूप अंदर लेके जाएगा हमारे को। और जैसे भाई यानी गुरु भी खलड़ी है, गुरु का भी, और शिष्य की भी खलड़ी है, दोनों छोड़ना है तो वे स्वरूप कभी नहीं मारे। यानी सतगुरु एक आदर्श है जिन्हें मौत नहीं। ठीक है ना जी? इसी तरीके से हमने नाम को दोहराएंगे, और जब 2 सिमट कम ऊपर आएंगे तो आपका सतगुरु अंदर बैठे मिलेगा आपको, और वो लेकर जाएगा। लेकर कौन जाएगा? बाहर का थोड़ा लेकर जाएगा। और अंदर वाला जो सतगुरु है उसको ये मत सोचना भाई उसको पंजाबी आती है या हिंदी आती है। आपसे बंगाली हो तो सतगुरु, अंदर वाला सतगुरु तो बंगाली में बात करेगा, आप पंजाबी हो तो पंजाबी में बात करेगा। अंदर वाला सतगुरु, आपकी लैंग्वेज है ना हिंदी है तो हिंदी में बात करेगा। अंदर वाला जो सतगुरु है, जैसे जैसे आप होने वैसे, फिर तो सतगुरु समझाएगा कैसे, आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे देगा अंदर। इसलिए अगर आप मतलब कि कैसी बोली आपकी अंदर चले जाओगे आप, फिर तो सतगुरु उसी भाषा में, आपकी जो मातृभाषा है ना जी, उसी भाषा में जवाब देगा आपको अंदर जाने के बाद। मतलब और सतगुरु, उस सतगुरु की बात हो रही है हमारे की, यानी उस सतगुरु को मिलाने के लिए संत आते हैं। बाहर वाले बाबा जी कहते हैं ना, शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। बाहर वाला सतगुरु तो ऐसा साहब। फिर मस्तानी फरमा करते थे, शब्द किया है मतलब गुरु को नहीं माने मान ले, और सतगुरु चिन्हा नहीं, बहु सागर की दार में फिर गोता खाई। यानी गुरु को दे मान लिया, शब्द को जाना नहीं, फिर बहु सागर के दार में फिर गोता खाई। यानी गुरु किया है दे को, सतगुरु चिन्हा नहीं, बहु सागर की दार में फिर गोता खाई। फिर बार बार गोते खाना। मतलब आज से अपन ने ये समझ लेना है कि भाई जो आपके अंदर सतगुरु बैठा है ना, वही आपको अंदर लेके जाएगा। आपको कोई बात समझ ना आए, आंख बंद करके बैठ जाना, सतगुरु पूछना है बाबा जी ये कैसे करूं, तो आपको जवाब देगा वो आपको, भाई मैं यहाँ हूँ और ऐसे हूँ और ये काम है। क्योंकि संतों से ये जगह कभी खाली नहीं रहती। आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े अंगार। अगर संत न होते जगत में, जल मरता संसार, तो ये तो सदा से रहेंगे संतों। ये है ना भाई, सब गट साइया सुधनी सेज न कोई। भाई सारी चीज में मालिक बैठा है, बलि हरि जाऊं उस गट पे, जा गट प्रगट होई। जहां पर आप प्रगट है उसी को ही कुर्बान है। अब सारा निचोड़ ये आ जाएगा भाई हमने कि प्रेमी लोग एक आसन पे नहीं जम रहे साहब, दर्द होता है ना साहब ये। अरे दर्द तेरा नहीं है ये। अब ये भी बात सुनाई थी ना जी, जैसे भजन बैठते हैं दर्द होता है ऐसे, है जी, दर्द होता है ना आगे तक, इतना दर्द होता है, सहन नहीं होता है, फिर हिल जाए तो दर्द कहाँ जाएगा, वापिस हो जाता है, ये रास्ता बनता है ये। वो कहते हैं कि मेरे को भड़क लगी है, भड़क। अरे भाई भड़क को सहन करेगा तभी तो सड़क बनेगी, सड़क तभी तो सड़क बनेगी, भड़क को सहन करेगा तो।
फिर कहता दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे दर्द को सहन करोगे तभी तो मर्द बनोगे। अरे दर्द को सहन करोगे तभी तो मर्द बनेंगे, है ना जी। तो फिर बातें तो अपन सचखंड से कम करते नहीं प्रेमी अपने। सचखंड से कम तो बात करते नहीं। भजन बैठते हैं जब भी जलन होने लग जाए थोड़ी देर में, सचखंड से घाटता हम बात थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सचखंड से। सचखंड थोड़ा आगे तक की बात करते हैं ना। और जब इसलिए हमने एक आसन जमाना है आज से, एक आसन जमा लेना भगत जी। अरे पंच प्यारे एक आसन जमाना है, सही है। हाँ 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 जी, एक है ना, सबका मालिक एक है ना, एक आसन पे बैठा है। तो आज अपनी बात ये हुई है कि निचोड़ सार कि भाई सतगुरु ने कहीं जाना नहीं ना, सतगुरु कहीं ठिकाना। सतगुरु तो हमें ले जाके छोड़ेगा दूर दरगाह, ना सतगुरु को मौत है। इतना ही नहीं, अपने को भी मरने नहीं देगा वो। हम क्यों मरे, मरे संसारा, हमें मिला है जीवन हारा। भाई आत्मा की बात हो रही है, ये तो शरीर छोड़ना ही है ना, सब ने छोड़ा है। तो अरे आदमी इसी के दुख सुख महसूस करता है, इसी के, यानी दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे दुख काहे का होए। तो संतों महात्माओं ने दुख किसको कहा है, दुख, यानी जब हम गर्भ में थे उसको दुख कहा है संतों महात्मा ने, दुख। बाहर का थोड़ी बात हो, देखो गुरु गोविंद सिंह लड़ाइयाँ करते रहे, क्यों जी, और कितनी कितनी मेहनत करी, कुर्बानी करी संतों महात्मा ने, कितना कितनी मेहनत करते आए। जब एक यानी बे आरामी संतों और जागरण संतों की जायदाद है ये। संत इतना भार उठा के चलते हैं, जैसे समुद्री जहाज में, एक समुद्री जहाज में कैप्टन फंस जाता ना, उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी लेके संत चलते हैं। भाई समुद्र के अंदर जो जहाज फंस जाता है, कैप्टन की कितनी जिम्मेवारी होती है तूफान के अंदर, उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी लेके संत चलते हैं अपने ऊपर। तो जी जब हम गर्भ में थे उल्टे लटके हुए थे ऐसे, टट्टी पेशाब की जगह हमारा नाक मुंह था, और जठर अग्नि, जठर मैंने पेट की अग्नि हमें जलाती रहती थी, और अंधेरी कोठड़ी थी, अंधेरी। ऐसी हालत में आपको छोड़ दें साहब, कितनी देर ठहरोगे साहब, हैं? अरे जेल में लिपटे हुए थे, अब तो जेल से नफरत करते हैं ना, बाहर घेर के आते हैं। कुत्ते खाएगा तो पागल हो जाएगा, मैंने साहब जी महाराज फरमाते थे ना, भाई कुत्ता खाए तो पागल हो जाए। उस जेल में हम लिपटे हुए हैं और उल्टे लटके हुए थे, उल्टा लटका दे तो आपको इधर कितनी देर ठहरेगा। और अंधेरी कोठरी में डाल दें, अंधेरी कोठरी में, अंधेरी अंधेरी कोठरी में डाल देंगे तो डरेगा, भूत भूत करके भाग एक बार, है ना जी। और टट्टी में साहब की मुंह नाक हो तो है कितना हो, यानी इससे हजारों गुना ज्यादा बदबू नरकों में होती है, इससे हजारों गुना ज्यादा बदबू नरकों में होती है हमारे। अब कहते हैं कोई नहीं नरक में चले जाएंगे, जो कह रहे थे चेला जो रशीदा नरक में जाऊंगा जी, ये जो हुक्म नहीं माने तो मैंने, तो ये तो बोली है कि जाए तो वहाँ पता चलेगा ना जी। मस्ताना जी बोले भाई ऐसे ऐसे हजारों गुना ज्यादा बदबू नरकों में होती है। तो जी उल्टा लटके होता है और 100 जन्मों की याद होती है उसको, वे सतगुरु इससे निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा, इससे निकाल मेरे को, गन से निकाल, इससे कोठड़ी से निकाल, तेरा नाम जपूंगा। जन्म हो जाना, जन्म का हो जाना, इसको संतों महात्मा ने सुख कहा है, सुख, इसको सुख कहा गया है। यानी दुख किसका गया, जब हम गर्भ में उल्टे लटके हुए थे ऐसी याद थी, उसको तो दुख कहा गया है। जन्म होने को सुख कहा गया है। फिर संतों महात्मा ने क्या कहा, जो सुख में सिमरण करे दुख काहे का होए। यानी अब सुख है, अपन सारे सुख हैं, ये नहीं सोचा मेरे को ये टेंशन है, मेरी ये टेंशन है, अब हमारे को सुख है। अगर आप भजन करेंगे ना तो आप गर्भ में जाओगे, ना ही आपको कोई दुख होगा, ना तो आप गर्भ में जाओगे ना आपको कोई दुख होगा। यानी ये शिक्षा का सार है संतों महात्मा की। ये कौन है कि भाई थोड़ा सा और अच्छा, हाँ भाई भक्ति में असफलता नाम की चीज़ नहीं है भक्ति हमारी। भाई आपने भजन पूरा नहीं किया अब तो अगला जन्म होगा बेस्ट मिलेगा, इससे बेस्ट मिलेगा आपको। जन्म से ही सत्संगी परिवार में मिलेंगे, जन्म से ही संत मिलेंगे, जन्म से ही भक्ति करना शुरू कर दोगे। अरे और ये भक्ति कैसी है, खत्म नहीं होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो पिछले जन्म में, तो अगले जन्म में जब भी नाम मिलेगा आप भजन बैठ तो यहाँ तक आ जाओगे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज को नाम दिया गया तो बाबा जी एकदम ऊपर चले गए, नुकरे जी आपकी पिछली भक्ति थी मैंने आपको दे दिया, ये आगे तो जाने तेरे काम जाने। बाबा जयमल सिंह जो समझाया फिर, मतलब जितनी भक्ति आप करोगे, सिमटा जितना करोगे आपके साथ जाएगा। जब भी आपको नाम मिलेगा दोबारा तो उससे आगे चलना शुरू हो जाओगे आप। भाई भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, असफलता नाम की चीज़ है। भाई इससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा जन्म, और हम जन्म से भक्ति करेंगे और जितना भजन अब किया उससे शुरू करेंगे। और फिर
सुख दुख की तो बात आएगी साहब। अगर बाकी देखो बड़े बड़े संत महात्मा देखो आप कितनी दुख तकलीफ सही है उन्होंने, क्यों साहब कहने जी, बड़ी बड़ी दुख तकलीफ से लाई है, सोले सोले पे लटका दिया गया, जिंदा ही फूक दिया गया ऐसे। एक प्रेमी कह रहा है, सो दर्शन लिए हाथ में सतगुरु लिए साथ में, पलटू साहब ने बोला था ये। न्यू करे जी उसको जिंदा ही फूक दिया, दो है उसने, दो है बनाने वाले को फूक दिया, सो दर्शन चक्कर कहाँ गया उसका मेरे न्यू करे सो दर्शन चक्कर कहाँ गया। अरे भाई उसका मतलब ये था कि भजन सिमरन कर रहे हैं बैठे ना, अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है और अंदर से मंजिलों से छुटा होता हुआ लेके जाता हुआ आगे, हाँ अंदर संभाल करता है वो है। तो उसका मतलब ये था, बाहर तो किसी को देख ले जी। और ईसा मसीह है, वो कह रहे थे जी, वो जब 16 भाई प्रश्न ये होया कि भाई इसको केले चुभाई गई ऐसे, गाड़ी गई ऐसे किया गया, तो उसको दर्द नहीं होया, वो हंस रहे थे ऐसे बता रहे थे। उसका मतलब ये है कि भाई उन्होंने ये निकलने की कोशिश कर लिया ना, ध्यान आंखों के बीच में ले आए, भाई शरीर को खोदते रहो इसको, भाई कुछ भी करते रहो, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिर एक अभ्यासी था, वो जंगल में गया तो उसको तीर लग गया यहाँ पर, उसको निकाल दर्द हो, यूँ करे मैं भजन बैठूंगा जब निकालना यार मेरे को, ये अभी मत निकालो। वो भजन बैठ गया, ध्यान ऊपर चलेगा, उसको निकाल लिया, फिर पता नहीं चला उसको। मतलब अपनी भक्ति का कोर्स ये है, अपने जो भक्ति है ना ये रूह को सिमटाने वाली भक्ति है। अगर रूह को सिमटाने वाली भक्ति हमारी नहीं है, फिर ऐसे बजना क्या लाभ भाई। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जिनके हृदय भाव है दूजा, अगर दो ही है इससे वैर होता है, ऐसे बजना क्या लाभ। सो जप सो तप सो व्रत पूजा, जिनसे सतगुरु से प्रीति लगाई। अंदर सतगुरु का प्यार जागता है, प्यार का मतलब सिमटा होता है, तो इसी का नाम भजन है भाई, इसी का नाम भजन है। इसी से आप दूसरे का फायदा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते जी। इसलिए आज से हमने क्या है कि जो हम क्या करते घरों पे, जहाँ पर सोते हैं ना जी, सोते हैं वहीं पर भजन पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर नींद के संस्कार होते हैं, नींद के संस्कार होते हैं, तो तुरंत नींद आने लगेगी आपको है? अरे थकावट ज़्यादा आगे गए हाँ, ये ऐसे हाथ कर रहे बेचारा, कहते ऐसे ज़्यादा कोई 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 बात नहीं महात्मा जी, हम किसी को बताएंगे थोड़े, आप कहते चिंता नहीं करो हाँ जी। तो मतलब कहने का बावजूद है कि भाई ये मन है ना जी, मन हमारा ये इसको ये अच्छा कौन लगता है, ये सिमरन श्रावण वगैरह सत्संग अच्छा कौन लगता है, उब जाता है। जैसे कड़वी दवाई देना मन न्यू न्यू करता है, ऐसे करता है, यार क्या पिया दिया, ऐसे 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 करता है, ऐसे मुँह करता है, कड़वी दवाई देते ना जी तो मन ऐसा ही हमारा, ये सत्संग है, सिमरन है, नाम है। कहेगा यार मन 26 साल तो मैंने सत्संग सुनते हो लिए, क्या फायदा है यार। अब पहले मैंने साहब जी कितने बुर होगी, मस्ताना जी का सुनते आने लग रहे, हम तो ऐसे के वैसे हैं जी। एक बारी क्या, एक लड़का चला गया सत्संग में, तो जी बाबा जी बोले भाई किसी का तो दिल नहीं दुखाना है, उन्हें घर आके जी पशु दुकान थी उसकी, कोई खड़ की बनोड़े किसी से आगे रख रखी थी, तो एक गाय आई जी खड़ खाने लगी उसकी, वो बैठा आराम से ऐसे, बोला कितना खा जाएगी यार, दुकान पे बहुत माल है यार, कितना खा जाएगी, इसको हटाऊंगा तो इसका दिल दुखेगा जी है जी, इसका दिल। उसका बाप आया लठ लेके, अरे अकल के अंदर तुझे दिखता नहीं ये क्या है, जो क्या है बापू, क्यों गर्म हो रहे हो, क्या पार्ट टूट गया है, अरे पार्ट टूट गया, अब भी ऐसे उल्टा बोलता है, अरे ये गाय खाने लग रही है ना, नोरा कितना खा जाएगी नोरा ये कितना खा जाएगी, सारी बोरी थोड़ी खा जाएगी ये, नोरा तेरे को शर्म नहीं आती, नो ऐसे बता तो गया कहाँ था ये बता मेरे को यार तो ये बता मेरे को गया कहाँ था ये बता। नौकरी जी मैं सत्संग में गया था, वहाँ महाराज जी कह रहे थे भाई दिल नहीं दुखाना चाहिए, मेरा इसका दिल दुखेगा मैं हटाऊंगा तो। और सुन ले बात, मुझे 26 साल हो गए जाते ने मैंने 26 साल हो गए जाते ने, जो सुनता हूँ वहीं झाड़ के आ जाता हूँ। आज के बाद जाना मत देरे में, आज के बाद मत जाना वहीं, और जाए तो वही झाड़ के आना खाली जलेबी और बूंदी ले आना बस हाँ जी हाँ। अच्छा टाइम कितना हो गया साहब, क्योंकि बात में मजा बहुत है ना जी। अरे बता भाई 1 बज गया ये, तो चलो भाई 1 घंटे बैठ जाते हैं साहब। हाँ क्योंकि भजन जरूरी है साहब। बाबा जी क्या करते थे ना, ज्ञान तो बहुत हो गया क्योंकि हंसने से ताजे हो रहेंगे, तो इनके लिए तो 4 घंटे बिठाए रखो जाए, नहीं थोड़ी आवा कोई से प्रेमी को चलो ठीक है जी, 1 घंटा बाबा की दया से बैठ जाते हैं। प्रार्थना वही करनी है बाबा के, भाई आप दिन में से 20 बार बैठो, 20 बार, तब भी आपने यही कहना बाबा के, बाबा जी मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, मेरे पापों के लिए माफ़ी दे बस, क्योंकि पाप है ना बैठने देते हैं। और ये कहना कि बाबा जी दिन भर का काम तेरे को मुझसे हुआ, तेरी शक्ति संपत्ति, जो किया तूने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर जब मैं कुछ करने वाला होता, मैं आपसे बिछड़े हुए ना होता, अगर आपसे बिछड़े हुए ना होता, अगर कुछ करना है, इसलिए जो कुछ करना आपने करना है। उठ जाओगे जब, बाबा जी आपकी दया मेरे से उठे हुए, तो भाई तेरी दया मेरे से बैठ सका था,
जो कुछ किया है, नहीं तो मेरे बस का है नहीं जी। प्रार्थना जरूरी है, जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। दुआ, दुआ मैंने प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना जरूरी है। बेनती, बाबा कहते थे बेनती, भाई बेनती पढ़ी पढ़ाई नहीं, जो तेरे दिल का हुआ अंदर का। चलो ठीक है साहब, 2 बजे लगे बैठ जाओ। धन सदगुरु तेरा यार।